है बच्चों? कैसे हैं आप लोग? अच्छा ही होंगे। पहले तो इस चैनल से जुड़े रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। आज आपके सामने जो लेक्चर दे रहे हैं, इस लेक्चर में इम्प्लिसिट फंक्शन का रेस्ट न्यूमेरिकल, यानी जो न्यूमेरिकल बच गया है और एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल, हम उसको लेकर आ रहे हैं कि कैसे dy बाई dx निकालते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, या किस तरह से हम कर पाते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन का। जैसे आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है कि dy बटा dx क्या होगा यदि x cos y प्लस y sin x बराबर tan x प्लस y हो, या x स्क्वायर y स्क्वायर बराबर sin x y हो, या x माइनस y इज इक्वल टू सेक ऑफ x प्लस y हो। हम पहला इक्वेशन को सोल्व करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है हम उसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि x cos y जोड़ y sin x, इस पोर्शन को इस साइड लाए। LHS है या RHS? RHS को सभी LHS लाकर एक इक्वेशन फॉर्मेट किया, x प्लस वाई यानी tan x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। और हम पिछले लेक्चर में एक जनरल मेथड से डिफरेंशिएशन करना सिखाए और एक आपको हम पार्शियल डिफरेंशिएशन मेथड से सिखाए। अब यहाँ से पार्शियल डिफरेंशिएशन मेथड से dy बाई dx, यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या कहता है? पार्शियल डिफरेंशिएशन मेथड, पार्शियल डिफरेंशिएशन मेथड कहता है कि dy बटा dx बराबर होगा माइनस एफ ऑफ एक्स बटा एफ वाई। इसमें क्या होता है? एफ ऑफ एक्स एफ वाई, एफ एक्स का मतलब वाई को कांस्टेंट रखिए और एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करिए, तो u इंटू वी हो गया। यहाँ पे हम इसको डिफरेंशिएशन करते हैं, पहले एफ एक्स निकालते हैं। तो एफ एक्स में x को वेरिएशन हो, वेरिएबल होगा, और cos y यहाँ पे क्या होगा? कांस्टेंट होगा, तो इसको रोक लीजिए। cos y और x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे 1 हो गया प्लस, अब यहाँ पे देखिए y यहाँ पे कांस्टेंट है और sin x मेरा यहाँ पे वेरिएबल रह गया, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x, यानी यह हो जाएगा y इंटू cos x माइनस, अब यहाँ पे देखिए x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो tan का डिफरेंशिएशन क्या होगा? tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर, यानी sec स्क्वायर x प्लस y होगा, sec स्क्वायर x प्लस y होगा। परंतु चेन रूल हम किस लगाए? तो यहाँ पे tan का डिफरेंशिएशन किया, व्हाट? x प्लस y में, यानी टर्म y टर्म डिफरेंशिएशन, यानी tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर और x प्लस y, और x प्लस y में x का डिफरेंशिएशन 1 और y का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि fx में y इज कांस्टेंट, यानी 1 प्लस 0। अब यहाँ पे fy का मतलब हो गया y यहाँ पे वेरिएबल हो गया और x मेरा कांस्टेंट हो गया, तो x यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, y वेरिएबल यानी cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, यानी माइनस साइन y, और प्लस यहाँ पे sin x कांस्टेंट होगा क्योंकि x कांस्टेंट हो गया, अब y का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, और tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर, यानी sec स्क्वायर x प्लस y, और ये हो जाएगा 0 प्लस 1, क्योंकि x यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, अब y यहाँ पे वेरिएबल है, तो dy बटा dx। इसलिए कह सकते हैं dy बटा dx बराबर ये हो गया cos y इंटू y cos x माइनस sec स्क्वायर x प्लस y, और डिवाइडेड बाई हम इसको रख लेते हैं sin x माइनस x sin y माइनस sec स्क्वायर x प्लस y। ये डिफरेंशिएशन हो गया, चेन रूल से हम इसको डिफरेंशिएशन निकाल लिए।
अब ये न्यूमेरिकल को हम बनाना चाहते हैं, जो आपके सामने ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर होगा साइन एक्स वाई। हम यहाँ पे पहले तो LHS है और ये RHS है, सभी को एक साइड करके इज इक्वल टू 0 हम फॉर्मेशन करते हैं, यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे चूंकि हम जानते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन के द्वारा dy बटा dx बराबर fx बटा fy माइनस fx बटा fy। fx का मतलब होता है कि x के रिस्पेक्ट में करिए, अब y ट्रीटिंग एज कांस्टेंट। यहाँ पे x वेरिएबल होगा, y कांस्टेंट होगा, यानी y स्क्वायर को निकाल देते हैं, रोक लिए कांस्टेंट, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यहाँ पे 2x होगा। उसी तरह अब यहाँ पे साइन का डिफरेंशिएशन किया बाई चेन रूल से, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस और x यानी एक्स वाई। अब ये यहाँ पे हो गया एक्स वाई का, अब डिफरेंशिएशन करेंगे, चूंकि fx के रूप में x कांस्टेंट नहीं रहेगा, y कांस्टेंट और x वेरिएबल है, इसीलिए इसको रोक दिए, y और x का डिफरेंशिएशन 1। अब fy का मतलब y वेरिएबल और x कांस्टेंट, तो x स्क्वायर यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, इसका डिफरेंशिएशन होगा 2y माइनस साइन का डिफरेंशिएशन cos ऑफ एक्स वाई, यहाँ पे या ऊपर में y कांस्टेंट है, यहाँ पे x होगा, यानी x इंटू 1। इसीलिए dy अपॉन dx जो निकला माइनस 2x वाई स्क्वायर माइनस y ऑफ cos एक्स वाई डिवाइडेड बाई ये होगा 2x स्क्वायर वाई माइनस x ऑफ cos एक्स वाई। ये आंसर आपका आया, यानी इस तरह से इस न्यूमेरिकल का आंसर dy बाई dx। अब आगे का न्यूमेरिकल लेकर आते हैं, बाकी न्यूमेरिकल जो छोड़ रहे हैं बच्चों उसको आप स्वयं प्रयास करके बना लीजिए, तब बन जाएगा तो मैं समझूंगा कि मेरा दिया हुआ टोटल का टोटल कंसेप्ट सार्थक रहा, यानी आपके पास पहुंच सका। अगर आप नहीं बना पाते हैं तो हम यही सोचेंगे कि जो मेरा दिया हुआ न्यूमेरिकल या कंसेप्ट आप नहीं सीखे, लेकिन फिर भी यदि नहीं सीख पाते हैं तो पुनः वो क्वेश्चन को मेरे पास किसी माध्यम से दीजिए, हम अगले लेक्चर में लेकर आएंगे। चलिए अब आगे का न्यूमेरिकल। अब आपके सामने आपके बोर्ड पे दो न्यूमेरिकल दिए। एक न्यूमेरिकल ये है कि यदि साइन y बराबर x साइन a प्लस वाई है तो प्रूव करना है कि dy बटा dx का मान जो होगा साइन स्क्वायर a प्लस वाई बटा साइन a होगा। दूसरा न्यूमेरिकल सेम है, सिर्फ साइन की जगह cos, यदि cos y बराबर होगा x cos a प्लस वाई, जहाँ पे a नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1, यानी a का मान ना 1 होगा और माइनस 1 होगा। इसमें भी वही चीज है, नहीं लिखे तो प्रूफ करना है कि dy बटा dx cos स्क्वायर a प्लस वाई बटा साइन a होगा। पहला हो या दूसरा, किसी एक को हम सोल्व कर देते हैं, बाकी सेकंड क्वेश्चन या फर्स्ट। चलिए पहला ही करते हैं तो दूसरा बना लेना है, और यदि हम दूसरा बनाते हैं तो उसको पहला बनाइए। चूंकि यहाँ पे साइन y बराबर दिया हुआ है x ऑफ साइन a प्लस वाई, तो हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और अभी हम इसको पूरे को पूरे LHS साइड लाते हैं, या एक RHS लेके चले जाइए और एक इक्वेशन जनरेट कर लीजिए। साइन a प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है। पार्शियल डिफरेंशिएशन से हम जानते हैं dy बटा dx बराबर f ऑफ x बटा f ऑफ y माइनस f ऑफ x बटा f ऑफ y। अब यहाँ पे ये कहना चाहेंगे fx का मतलब x के रिस्पेक्ट में करेंगे, या y को कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट हो गया, यानी यह एक 0 होगा, और इनटू अब यहाँ पे y यहाँ पे कांस्टेंट है, यानी साइन a प्लस वाई यहाँ पे कांस्टेंट है, बच जाएगा x, और x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, और fy का मतलब y के रिस्पेक्ट में करना है, x यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। सो इसका डिफरेंशिएशन, क्योंकि y इज वेरिएबल, तो साइन y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos y
माइनस एक्स यहाँ पे कांस्टेंट है, एक्स को रोक लिए। अब बाकी साइन का डिफरेंशिएशन होगा कॉस ए प्लस वाई, लेकिन यहाँ चेन रूल लगाए इसके लिए, इसका डिफरेंशिएशन कॉस हुआ, लेकिन इसका ए तो ऑलरेडी कांस्टेंट और बाई का डिफरेंशिएशन 1 यानी 0 प्लस 1। सो डी वाई बटा डी एक्स बराबर माइनस रह गया, माइनस माइनस प्लस, इसलिए ये साइन ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई कॉस वाई माइनस एक्स ऑफ कॉस ए प्लस वाई। चूंकि ये डी वाई बटा डी एक्स है, लेकिन प्रूफ करना है कि डी वाई बटा डी एक्स साइन स्क्वायर ए प्लस वाई और साइन ए, इसका मतलब यहाँ पे एक्स भी नहीं है, एक्स नहीं है, तो मेरे पास एक इक्वेशन ये रहा। तो फ्रॉम इक्वेशन हम O1 से इसे हटाते हैं और इक्वेशन O1 से चूंकि फ्रॉम इक्वेशन O1 से x बराबर जो वैल्यू होगा साइन y डिवाइडेड बाई साइन ए प्लस वाई, x का वैल्यू हम dy बटा dx में जहाँ पे x है उसका ये वैल्यू पुट कर लेते, यानी पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू साइन y डिवाइडेड बाई साइन ए प्लस वाई इन dy बाई dx बराबर साइन ए प्लस वाई या कॉस वाई माइनस दिस, यानी इस प्लेस पे हम इसको पुट करते हैं। सो dy बटा dx बराबर होगा साइन ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई ये कॉस वाई माइनस x के प्लेस पे ये दे दें साइन वाई डिवाइडेड बाई साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस ए प्लस वाई, इसको हम पुट कर दिए। सो अब ये कह सकते हैं यहाँ पे साइन ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई यहाँ पे साइन ए प्लस वाई हम एलसीएम ले लिए साइन ए प्लस वाई, तो ये होगा साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई माइनस कॉस ए प्लस वाई इंटू साइन वाई, ये आपका ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। सो डी वाई बटा डी एक्स साइन ए प्लस वाई इंटू साइन ए प्लस वाई, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, ये हो गया। चूंकि साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, इसका फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला हो गया साइन ए का मतलब ए प्लस वाई और बी का मतलब माइनस वाई, ये कैंसिल हो गया, ये बच गया साइन स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन ए। यानी यही प्रूफ करना था कि यदि साइन वाई बराबर एक्स साइन ए प्लस वाई, तो प्रूफ करिए कि डी वाई बाई डी एक्स होगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बटा साइन ए। यह एक न्यूमेरिकल था जिसको प्रूफ किया। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम आपके सामने लाते हैं कि किस तरह का अब न्यूमेरिकल आपके सामने है, इसको बनाते हैं। अब फिर से आपके पास दो न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल यह है कि y बराबर अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स अप टू इनफाइनाइट, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। या कह रहा है कि यदि y बराबर आपके पास है अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स अप टू इनफाइनाइट, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। हो सकता है कह दे कि y बराबर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स अप टू इनफाइनाइट, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा। या कह सकता है कि y बराबर अगर आपके पास दे दिया है अंडर रूट सेक एक्स प्लस अंडर रूट सेक एक्स, या जो भी दे, साइन के जगह टेन भी दे देगा, कॉट भी दे सकता है, तो उसका डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि कॉन्सेप्ट को पकड़िए, कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह से न्यूमेरिकल वैल्यू को सोल्व आउट करते हैं। ये नहीं कि रट लीजिए कि ऐसे होता है, अगर न्यूमेरिकल चेंज कर दिया वहां पे टाइम फिक्स। इसीलिए फर्स्ट ये कहता है कि कॉन्सेप्ट क्या है, इसका बनाने का मेथड क्या है, किस तरह से हम इसके आगे की ओर बढ़ रहे हैं। न्यूमेरिकल का पैटर्न कुछ भी हो सकता है। तो पहला कॉन्सेप्ट, सबसे पहले किसी 1 या 2 में किसी को बना लीजिए।
चूंकि y बराबर यहाँ पे है इस तरह का और भी न्यूमेरिकल, ये sin x है और ये अंडर रूट साइन एक्स है, अंडर रूट साइन एक्स है और ये अप टू इनफाइनाइट तक हम चल दिए। पहले ये देखिए, अगर हम y बराबर ये देते हैं, हम इसको ढाक लें, अगर हम इसको ढाक लेते हैं इस पार्ट को, तो मेरा दिया हुआ ओरिजिनल वैल्यू यानी पूरे के पूरे y है, यानी इसको ढकने के बाद ये पूरा ही y दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट साइन एक्स प्लस y, ये मेरे पास y है। अब इसको स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, इसलिए रूट हटाने के लिए, तो ये y स्क्वायर बराबर होगा, इसका स्क्वायर होगा तो रूट कैंसिल होगा, सीधा होगा साइन एक्स प्लस y, यानी आप कह सकते हैं y स्क्वायर माइनस y बराबर साइन एक्स। अब इसको हम कहते हैं कि डिफरेंशिएट, आइए जनरल मेथड से हम इसे जो डिफरेंशिएट, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, किसको, इस y स्क्वायर माइनस y और बराबर साइन एक्स को हम डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x में। तो यहाँ y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2y और dy बटा dx और माइनस y का डिफरेंशिएशन हो गया dy y dx इज इक्वल टू, और साइन का डिफरेंशिएशन cos, यानी इसका हो जाएगा cos x। यहाँ पे dy बटा dx कॉमन ले लें दोनों से, तो ये हो जाएगा 2y माइनस 1 इज इक्वल टू cos x, इसीलिए dy बटा dx बराबर होगा cos x बटा 2y माइनस 1। इसका डिफरेंशिएशन, इस तरह का न्यूमेरिकल का डिफरेंशिएशन ये हो गया कि cos x बटा 2y माइनस 1। उसी तरह हम इस न्यूमेरिकल को अगर बात करते हैं, इसको भी ढकेंगे तो ये भी टोटल y होगा, उसके बाद स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ और उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे और dy बटा dx होगा। इसी तरह अगर हम इसको x इसको x इसको x मानेंगे तो फिर ये इस चीज को पकड़ेंगे तो ये फिर मेरा क्या होगा, y होगा, स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ, फिर डिफरेंशिएट करेंगे और dy बटा dx निकल जाएगा। अब हम इसके आगे न्यूमेरिकल लेके आते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन का और बहुत सारे न्यूमेरिकल है जिसको हम कराते हैं। देखिए अब आपके सामने ये न्यूमेरिकल रहा कि y बराबर x प्लस 1 बटा 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 x प्लस 1 बाई x डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy by dx? या प्रूव दैट x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 3 इंटू dy बटा dx इज इक्वल टू 1, इसका वैल्यू निकालना है। अब आपके सामने एक न्यूमेरिकल ये भी है, दोनों सेम टाइप का है। कह रहा है कि प्रूव करिए कि x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 3 dy बटा dx 1 हो, और ये वैल्यू है जिसको कह रहा है कि प्रूव करिए कि dy बटा dx 2x स्क्वायर जोड़ y स्क्वायर माइनस 3xy। सेम क्वेश्चन है, बस क्या प्रूव करना है, कैसे लाना है, किसको एलिमिनेट करना है, यही इसमें मेन चीज है। चलिए पहला बनाया चाहे दूसरा, दोनों सेम है। चलिए सॉल्यूशन सेकंड का हम कर दे रहे हैं, या पहला को करिए। चूंकि x बराबर यहाँ पे दिया हुआ है y 1 बटा y और 1 बाई y, ये अप टू इन्फिनिटी तक, बात वही चीज हो गया। अगर हम यहाँ का पूरा ढाकते हैं, ये है x बराबर y प्लस 1 बटा y, अगर हम ये ढाक लेते हैं, ये वाला पोर्शन को ये ढक लें तो फिर से ये y प्लस 1 बटा y x है। उसी तरह अगर इसको ढकते हैं तो ये सारा का सारा मेरा वैल्यू y होगा, यानी हम यहाँ से इस वैल्यू को x कह सकते हैं। जब हम इसको ढकते हैं तो ये फिर पुनः वही दिखाई देता है, रिपीटेशन हो रहा है इक्वेशन, इसलिए x बराबर कह सकते हैं y जोड़ 1 बटा x, इक्वेशन इसका O1 मान लिए। अब हम इसी को डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x।
यानी x के रिस्पेक्ट में हम अब डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं, यानी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x का डिफरेंशिएशन 1 और y का डिफरेंशिएशन dy बटा dx, और 1/x का डिफरेंशिएशन हम फार्मूला के तौर पर भी दिए थे, जिसका डिफरेंशिएशन होता है -1/x²। ये हो गया -1/x²। ये वैल्यू आया, ये आपका आया। तो यहाँ पे आया 1 बराबर dy बटा dx -1/x²। इसीलिए कह सकते हैं dy बटा dx, इसको इस साइड लाइए तो 1 + 1/x²। इसको इक्वेशन हम 2 मान लेते हैं। लेकिन dy बटा dx एक्चुअली इस तरह से है, तो हम फ्रॉम इक्वेशन 1 से आना चाहेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 से चूंकि x बराबर आपके पास है y जोड़ 1/x, 1/x का वैल्यू, इसीलिए 1/x बराबर हम इसको इस साइड x माइनस y, यानी पुट द वैल्यू ऑफ 1/x इन इक्वेशन 2 में 1/x के जगह पे x माइनस y रखने पे, यानी आपके पास ये वैल्यू हुआ कि dy बटा dx इज इक्वल टू 1 + 1/x होल स्क्वायर, और 1/x बराबर आपके पास है x माइनस y का होल स्क्वायर, इसीलिए 1 + x² जोड़ y² माइनस 2xy। चूंकि अब यहाँ पे dy बटा dx ये आया, तो अब देखते हैं कि प्रूफ क्या करना था। एक्चुअली आपका dy बटा dx इस तरह से आया, dy बटा dx ये आया, लेकिन प्रूफ करना है कि dy बटा dx आता है 2x² + y² माइनस 3xy। यहाँ पे 1 नहीं है, तो हम इक्वेशन 1 से पुनः चलते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 से ये था कि x बराबर y + 1/x है। यहाँ पे x हम एलसीएम लिया, तो इसको xy + 1 होगा। अब इसको यहाँ से कंजुगेट कर दें, यानी ये है इस x × x, इसको मल्टीप्लाई कर देते, क्या हो जाएगा x² बराबर xy + 1। यहाँ पे 1 है, वहाँ पे 1 नहीं है, इसीलिए हम x² माइनस xy बराबर 1, यानी जो 1 का वैल्यू है उस वैल्यू को dy dx के पास रखने पर, कहाँ पे, चूंकि 1 का वैल्यू x² माइनस xy यहाँ पे पुट करते हैं, तो dy बटा dx बराबर 1 के प्लेस पे x² माइनस xy, और ये बच गया x² जोड़ y² माइनस 2xy। अब यहाँ पे ये देखा जाए कि dy बटा जो dx आया, ये x² + x² 2x² जो प्रूफ करने में ये वैल्यू आया, ये बच गया y², ये माइनस 2xy या माइनस xy इज इक्वल टू माइनस 3xy। यही आपका प्रूफ करना था। उसी तरह ऊपर वाला भी न्यूमेरिकल है कि ये y बराबर x प्लस, इस तरह से ये क्वेश्चन है x बराबर y + 1/y + 1/y + 1/y अप टू इनफाइनाइट, वो है y बराबर 1/x + 1/x अप टू इनफाइनाइट। यानी न्यूमेरिकल को हमें देखते चलना है, किस तरह से न्यूमेरिकल सोल्व होगा, किस तरह का न्यूमेरिकल है, सिर्फ एलिमिनेट करना है। इसमें 2x² + y² माइनस 3xy, अगर हम इसी को एलसीएम लिया और ये आया, और इसका यदि डिफरेंशिएट लेकर चलते, तो इसका न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन कुछ और आता dy dx। तो प्रूफ करने के तौर पे या आंसर मैच करना है, तो हमें देखना है कि कौन इसमें वेरिएबल है, या किसको, कौन कांस्टेंट वैल्यू को एलिमिनेट करना है, या किस वैल्यू को एलिमिनेट करने से मेरा आउटपुट आएगा। तो ये मेरा प्रूफ हुआ कि dy बटा dx इज इक्वल टू 2x² जोड़ y² माइनस 3xy। अब देखते हैं आगे का न्यूमेरिकल। अब आपके सामने न्यूमेरिकल है
कि यदि y बराबर साइन एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स बटा 1 प्लस साइन एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स यानी डॉट 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 इनफाइनाइट, तो प्रूव करिए यानी सिद्ध करिए कि dy बटा dx का वैल्यू होगा 1 प्लस y इंटू कॉस एक्स प्लस y साइन एक्स बटा 1 प्लस 2y प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ये पुनः ये इम्प्लिसिट फंक्शन का न्यूमेरिकल है। इसको हम किस तरह से लेकर आगे बढ़ें और मेरा सामने जो आउटपुट लाना है वो किस तरह से आएगा। तो चलिए पहले दिया हुआ न्यूमेरिकल को हम इसे लिख देते हैं। y बराबर ये साइन एक्स हो गया बटा 1 प्लस ये कॉस एक्स है डिवाइडेड बाई 1 प्लस ये साइन एक्स है और 1 प्लस ये cos x है अप टू इनफाइनाइट। यार बच्चों इसे पहले देखिए कहाँ से शुरू हुआ है, साइन एक्स अब बटा 1 प्लस cos x। हम उस पॉइंट पे जाके कंसंट्रेशन रखेंगे कि कहाँ से वह पुनः क्वेश्चन रिपीट हो, ताकि क्योंकि अप टू इनफाइनाइट है। अगर हम इसको ढाक ले पूरा का पूरा, ये पोर्शन को अगर हम ढाक ले, इस पोर्शन को यहां से हम इसे यदि ढक लेते हैं इसको, तो देखा जाए कि साइन एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स 1 प्लस साइन एक्स प्लस ये वाला वैल्यू रिपीटेशन हो रहा है। तो यहां से क्लियर कट है कि ये मेरा वैल्यू पुनः y मिलेगा, यानी y बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं साइन एक्स और 1 प्लस ये कॉस एक्स और डिवाइडेड बाई 1 प्लस ये मेरा y होगा, जो यहाँ पे 1 प्लस y दिखाई दे रहा है प्रूफ में। तो y बराबर यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस यहाँ पे 1 प्लस y मेरा LCM यदि हो जाए तो ये 1 प्लस y यहाँ पे 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे ये रह जाएगा, इतना इंटू इतना वही 1 प्लस y और ये 1 प्लस y से 1 प्लस y डिवाइड करेंगे 1 होगा, 1 इंटू कॉस एक्स यदि कॉस एक्स। अब ये वैल्यू को हम ऊपर शिफ्ट कर देते हैं तो क्या दिखाई देता है, ये मेरा जो वैल्यू होगा यानी y बराबर यहाँ पे ये हो जाएगा 1 प्लस y इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस y प्लस कॉस एक्स। ये मेरा क्वेश्चन आया। अब इसको हम तिरछा तिरछे यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्रॉस कर देते हैं, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे, तो y से करेंगे तो y इंटू 1y प्लस y इंटू y इज इक्वल टू y स्क्वायर और y इंटू कॉस एक्स बराबर y कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ 1 प्लस y इंटू साइन एक्स। अब यहाँ पे हम दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, यानी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। लिखिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा, y का डिफरेंशिएशन होगा dy बटा dx, y स्क्वायर का होगा 2y या y का होगा dy बटा dx। अब आइए y को u इंटू v पे है, हम यदि u मानते हैं cos x को, ठीक है, तो y को v मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन dy बटा dx प्लस अब यहाँ पे y को रोकेंगे तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन x, तो प्लस यहाँ पे माइनस पुनः दे दें तो ये y इंटू कॉस एक्स का होगा साइन x इज इक्वल टू यानी बराबर u इंटू v पे। अब यहाँ पे u हम 1 प्लस y को मानते हैं, u अगर 1 प्लस y को मानते हैं तो भी मेरा साइन x और साइन x का डिफरेंशिएशन cos x अब प्लस यहाँ पे प्लस अब साइन x को रोकते हैं और 1 प्लस y का डिफरेंशिएशन होगा साइन x
अब यहाँ पे 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, अब y का होगा dy बाई dx। ये आपका डिफ्रेंसिएशन आया। अब इसको हम इस तरह से देखते हैं। अब ये पूरे फंक्शन को हम इस तरह से कोरिलेट करते हैं, यानी dy बाई dx जहाँ जहाँ पे है। अब यहाँ पे पहले इसको अरेंज करते हैं, यानी dy बटा dx प्लस 2 dy बाई dx प्लस cos x dy बाई dx माइनस y sin x इज इक्वल टू 1 प्लस y इंटू cos x, और ये हो जाएगा प्लस dy बटा dx इंटू साइन x। यानी इसको हम इस साइड लाते हैं और ये वाला पोर्शन को इस साइड शिफ्ट कर दे, यानी एक लेफ्ट की ओर तो दूसरे राइट की ओर। तो यहाँ पे लाने पे क्या होगा, हम इसे देखते हैं कि क्या रिजल्ट मेरा आता है। तो dy बटा dx हम पूरे में कॉमन लेते हैं। ये अगर इस साइड आया तो निगेटिव हो जाएगा, तो dy बटा dx रोके यहाँ पे कॉमन, तो 1 होगा। यहाँ से क्या होगा 2y होगा, इसमें क्या होगा cos x होगा, और यहाँ से क्या आएगा माइनस sin x आएगा। अब ये इस साइड गया तो 1 प्लस y है इंटू cos x है, और ये माइनस से इधर जाएगा तो प्लस y sin x होगा। इसीलिए dy बटा जो dx मेरा मिला 1 प्लस y cos x हुआ प्लस y sin x हुआ, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2y cos x माइनस sin x। यही आपका dy बटा dx का वैल्यू निकालना था, जो प्रूफ के तौर पे आपके पास क्वेश्चन था कि किस तरह से इसका न्यूमेरिकल देखते हैं। इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल और कराते हैं। इसके बाद अब आगे का टॉपिक हम लेकर आएंगे कुछ फंक्शन जिसका यूज आपको इंटीग्रेशन में भी होगा और उसका डिफरेंशिएशन में होगा। अब आपके सामने ये न्यूमेरिकल है कि y बराबर x बटा x प्लस क्यूबिक रूट ऑफ x प्लस x प्लस क्यूबिक रूट ऑफ x प्लस x प्लस क्यूबिक रूट ऑफ x अप टू इनफाइनाइट। तो इसका dy बटा dx निकाला। इस तरह का न्यूमेरिकल जब इनफाइनाइट है तो हमें उस पॉइंट को पकड़ना है कि ये क्वेश्चन कहाँ से पुनः रिपीट हो रहा है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्यूशन में, तो y बराबर ये x हो गया और डिवाइडेड बाई क्या किए हुए हैं x प्लस, हम इसको कह सकते हैं 1/3, यानी ये हुआ प्लस x प्लस x के पावर 1/3 और डिवाइडेड बाई x प्लस फिर से 1/3, ये हो गया अप टू इनफाइनाइट। हमें यहाँ पे ये देखना है कि ये वैल्यू कहाँ से रिपीट। अभी तक तो किसी तरह का रिपीटेशन अगर हम यहाँ रोकते हैं तो ये वैल्यू भी उस क्वेश्चन को रिपीट नहीं कर रहा है, यहाँ से अगर रोकते हैं तो भी नहीं। तो पहले हम देखना होगा कि ये y अगर है ये x हो गया और x हो गया और प्लस हमको ex लाना है। तो यहाँ पे यदि x कर दें x के पावर 1 और गुना x के पावर -2/3, तो क्या होगा। अगर x के पावर 1 है और x के पावर 2/3 है, हम इसको अगर ऐड करेंगे तो 1 - 2/3 यानी 3 - 2/3, तो ये हो जाएगा 3 - 2/3 यानी x बराबर 1/3। यानी मेरा कहना ये है कि हम इसी पोर्शन को इसके टर्म में हम ये कोरिलेट करते हैं। ये x बटा क्या आया x प्लस क्यूबिक रूट ऑफ x इंटू x के पावर -2/3 ये बटा x प्लस क्या हो गया x प्लस क्यूबिक रूट ऑफ x अप टू इनफाइनाइट। अब हमें ये देखा जाए अगर यहाँ से हम इसे ढक लें
अगर हम यहाँ से इसको ढक लेते हैं इस वैल्यू को, तो दिखाई देता है कि ये टोटल का टोटल वैल्यू मेरा y है। टोटल का टोटल मेरा वैल्यू y है, यानी टोटल का टोटल जो मेरा वैल्यू क्या है, y है। तो यहाँ पे कह सकते हैं y बराबर x डिवाइडेड बाई x प्लस यहाँ पे क्या है, यानी ये मेरा जब y हो गया y इंटू एक्स के पावर -2/3 है, यानी इस तरह से ये मेरा वैल्यू आया। अब इसको हम आगे लेकर चलते हैं, तो ये जो मेरा वैल्यू कह सकते हैं ये y है इज इक्वल टू x बटा x प्लस y डिवाइडेड बाई x के पावर 2/3। यहाँ पे ये कह दें कि x बटा, अगर ये x यहाँ पे x के पावर 2/3 एलसीएम ले लें तो क्या होगा, ये x के पावर 1 प्लस यानी x इंटू एक्स के पावर 2/3 प्लस क्या होगा, y होगा। ये वैल्यू कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो y बराबर हम कह सकते हैं x के पावर 1 इंटू एक्स के पावर 2/3 डिवाइडेड बाई ये जो पावर आपस में जुट जाएगा, यानी 1 प्लस 2/3 ये प्लस होगा y। अब इसको हम आगे ले चलते हैं, तो ये बना y बराबर, ये भी पावर जुट जाएगा x के पावर 1 प्लस 2/3 डिवाइडेड बाई x के पावर ये 3 एलसीएम यानी 3 प्लस 2/3 प्लस y, यानी y बराबर ये भी 3 प्लस 2 यानी x के पावर 5/3 ये होगा x के पावर 5/3 प्लस y। अब ये यहाँ इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई किए, यानी इधर नहीं कुछ है तो 1 है, तो 1 इंटू इतना इतना y इंटू, यानी ये मल्टीप्लाई करें तो y इंटू एक्स के पावर 5/3 ये हो जाएगा y स्क्वायर एक्स के पावर 5/3। अब क्या है, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं, यानी डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कह सकते हैं कि डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट किए विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, y को रोका, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा nxn-1 यानी 5/3 x के पावर 5/3 -1 प्लस, अब इसको रोकिए x के पावर 5/3, y को डिफरेंशिएट करिए dy/dx बचेगा। उसी तरह अब प्लस इसको करिए y के स्क्वायर, यानी इसका y स्क्वायर का होगा 2y इंटू dy/dx, और x के पावर n का डिफरेंशिएशन nx(n-1) यानी इसका होगा 5/3 x के पावर 5/3 -1। यहाँ पे ये देखा जाए कि इसका हो जाएगा y इंटू 5/3 x के पावर ये 3 घटेगा तो 5 - 3 2 यानी 2/3 प्लस x के पावर 5/3 dy/dx प्लस 2/dy/dx ये हो जाएगा 5/3 x के पावर यानी 3 5 में से 3 यानी 2/3। ये आपके पास और dy/dx निकालना है, तो इसमें से dy/dx ये आपस में कॉमन ले ले और ये पूरा का पूरा इस साइड शिफ्ट करते हैं, तो dy/dx ये हो जाएगा x के पावर 5/3 प्लस 2y इज इक्वल टू 5/3 x के पावर 2/3 माइनस, यानी ये हो जाएगा 5y/3 इंटू एक्स के पावर 2/3। इसीलिए dy/dx बराबर होगा 5/3 x के पावर 2/3 माइनस 5/3 y x के पावर 2/3
डिवाइडेड बाई होगा x के पावर 5/3 प्लस 2y। ये इस तरह का न्यूमेरिकल था जिसका रिजल्ट आया इतना, यानी dy/dx। अब मैं प्रयास किया और मेरे द्वारा प्रयास तो किया गया, आपको कंसेप्ट मेरे द्वारा दिया गया, न्यूमेरिकल भी दिया गया, बनवाया गया। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल नेक्स्ट टॉपिक का लेकर आएंगे। कारण है कि यह प्रयास मुझे भी समझ में आ रहा होगा कि आप कंसेप्ट पकड़ लिए होंगे। अब इससे रिलेटेड जितना भी न्यूमेरिकल है, कोई भी बुक एक अच्छा उठाइए और उसको बनाइए, चाहे अरिहंत का ही क्यों ना हो, TMH का ही क्यों ना हो, या ML खन्ना का बुक हो। जो भी क्वेश्चन आप पकड़ पाते हैं, या KCC ना हो या NCERT एग्जाम्पलर हो, कोई भी बुक है उसको बनाइए। अगर वो नहीं बन पाता है तो प्यारे बच्चों मेरे पास वो न्यूमेरिकल को पहुंचाने का कृपा करें, कष्ट करें कि ताकि हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको फिर सॉर्ट आउट कर पाए। लेकिन जाते जाते ये कहेंगे कि मेरे साथ यदि जुड़ा रहना है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो बात करके ढंग से देखें। ओके, बाय, थैंक यू।